सिंधु एवं वैदिक सभ्यता में शिव। हमारी संस्कृति तो सहस्र शताब्दियों की रही है, जो अनवरत आज भी हमारे साथ अजरत सरिता की तरह प्रभावित हो रही है। भगवान शिव हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं और यही भगवान शिव हमारी सांस्कृतिक हैं, जिन्हें सृष्टि के आरंभ से या यूं कहें अनादिकाल से हम पूजते आए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता जॉन मार्शल ने अपने शोध पत्र में लिखा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर प्रोटो शिव का घोतक है। कालांतर में शिव का स्वरूप उस मोहर पर अंकित चित्रों की सार्थकता को शिव के विभिन्न रूपों से तादात्म्य स्थापित करता है। पशुपति की आकृति से अंकित यह मोहर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। अंग्रेज विद्वान मेकी ने भी इस चित्र को योगी और शिव के रूप में व्याख्यायित किया है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अन्य साक्ष्य भगवान शिव की दूसरी मान्यताओं को भी बल देते हैं। पुरातन शिव की व्याप्ति पशुपति के रूप में पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। भारतीय इतिहास का दुर्भाग्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तमाम शोध अधूरे हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक होते हुए भी अपाठनीय है। वेदों की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की गई है। वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना भारतीय आर्य सभ्यता की देन है। शिव का ज्ञानदाता स्वरूप ऋग्वेद की रचनाओं में भी परिलक्षित होता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में महामृत्युंजय मंत्र है। कालांतर में यजुर्वेद के साथ अन्य ग्रंथों में भी यह मंत्र वर्णित है। कालांतर में आर्य सभ्यता जब प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों पर विजय नहीं पा सकी और दूसरी ओर शिव से जुड़े भारतीय मूल निवासियों का आध्यात्मिक चमत्कारिक उत्कर्ष देखा, तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने भी शिव की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। यजुर्वेद में ही पहली बार रुद्र को शिव और शंकर कहा गया है। वैदिक काल में शिव जंगलों में रहने वाले लोगों और अन्य आदमी जातियों के लोकप्रिय देवता थे। ये लोग चर्म वस्त्र धारण करते थे। तदनुसार उन्होंने अपने देवता की भी कल्पना इसी रूप में की और इस तरह यजुर्वेद में शिव कीर्तिवास, चम्र वस्त्र धारण करने वाला, ग्रीस पर्वतों के स्वामी, वनानापति आदि भी कहलाएं। यजुर्वेद में भी शिव को त्र्यंबकम, जिसके 3 नेत्र हों, कहकर मृत्यु से मुक्ति और अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की गई है। पौराणिक शिव को 3 नेत्रों वाले जटाधारी, चर्म वस्त्रधारी दिखाया गया है। वह निश्चय ही वैदिक रुद्र के स्वरूप से ही लिया गया है। ईसा के लगभग 1000 साल पहले से लेकर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी आते आते रुद्र, जो वेदों में कहीं कहीं चोरों के सरदार थे, अब परमात्मा शिव और शंकर हो गए। यजुर्वेद में शिव को कल्याणकारी, शंभु और परमात्मा कहा गया है। नमः शंभवे च मयोभवे च, नमः शंकराय च, नमस्काराय च, नमः शिवाय च, शिवत्राय च। कल्याणकारी, सुख प्रदान करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। ऊपर लिखित मंत्र से ही स्पष्ट है कि शंभु, शिव, शंकर आदि नामों से शिव की स्तुति की गई है। अथर्ववेद में रुद्र का एकाकार महादेव के रूप में हो गया। यही रुद्र परमेश्वर परम पिता हो गए। सह रुद्र सह महादेवा रुद्र परमेश्वर। शिव को नीलवर्ण कहा गया है। अतः वेदों में उल्लेखित शिव के स्वरूप से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रारंभ से ही शिव प्रकृति की सृजनात्मक और संहारात्मक शक्ति के प्रतीक थे। जनमानस में परवर्ती काल के शिव और वैदिक रुद्र दोनों एक ही सत्ता हैं, तथापि काल के प्रभाव में शिव की प्रशंसा एवं पूजा में भिन्नता परिलक्षित होती है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के परस्पर संबंधों पर इतिहास मौन है। परमपिता परमेश्वर महेश्वर शिव पशुपति के रूप में पूजे जाएं या फिर रुलाने वाले रुद्र के रूप में, उनके सभी स्वरूपों में मानव कल्याण कहीं ना कहीं अंतर्निहित रहा होगा। प्रस्तुत कहानी पुस्तक आओ चले शिव की ओर से लिया गया है। इनके लेखक शिवशिष हैनानंद जी हैं, जिन्होंने खुद इस पुस्तक को लिखे हैं। इस कालखंड के प्रथम शिवशिष ब्रेन गुभाता साहब से हैनानंद जी द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, आओ चले शिव की ओर। इस कहानी को पूरा जानने के लिए इस पुस्तक को ऑनलाइन अमेजन से ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक आउट कर लीजिएगा। सभी को प्रणाम भाई बहन, इसको आप शेयर कर दीजिएगा।